हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। अगर आप पाइथन में बार बार सेम कोड लिख रहे हो तो आप कोडिंग नहीं कर रहे, आप बस कॉपी पेस्ट कर रहे। आज आप सीखोगे फंक्शन, जिससे आपका कोड 10 गुना क्लीन, 10 गुना फास्ट और 10 गुना प्रोफेशनल बन जाएगा। ये टॉपिक आपको एक रियल प्रोग्रामर बना देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाएंगे VS कोड पे एंड यहाँ बनाऊंगा मैं एक फाइल functions demo.py। अब समझते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन का मतलब है रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, एक ब्लॉक जिसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है एंड उस कोड को मैं बार बार रीयूज कर सकता हूँ। फंक्शन का मतलब कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में कुछ कोड लिखा हुआ है एंड इस ब्लॉक को मैं जब चाहे जितनी बार चाहे प्रोग्राम में कॉल कर सकता हूँ, रीयूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो फंक्शन मुझे क्या प्रोवाइड करता है? रीयूजेबिलिटी, कि एक ही कोड को मैं बार बार रीयूज कर सकता हूँ रैदर देन कि मुझे एक कोड बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़े। ठीक है, अब चलो समझते हैं। फंक्शन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं प्रीडिफाइंड फंक्शंस जिनको बोलते हैं मेथड्स, एंड बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, है ना। लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में, स्ट्रिंग में, है ना, बहुत फंक्शन पढ़े हैं हमने। ठीक है, तो प्रीडिफाइंड फंक्शंस को बोलते हैं मेथड। अब जो मेन हमें भी पढ़ना है वो क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शंस, कि अपना खुद का फंक्शन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अपना खुद का फंक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कीवर्ड यूज करना पड़ता है डेफ। डेफ मतलब डिफाइन। अब क्या डिफाइन करना है? मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया f1 के नाम से, और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो डेफ f1 एंड कॉलन, जैसे इफ में और फॉर लूप में आता है ना कॉलन, इसमें भी आता है कॉलन। मतलब फंक्शन का एक ब्लॉक डिफाइन कर रहा हूँ। इसमें मैंने लिख दिया अभी के लिए f1 फंक्शन कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जो f1 फंक्शन है वो क्या हो गया, वो यहाँ पे कॉल हो गया। अब जो हमने ऊपर लिखा है इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, कि फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, उसमें हमने एक लाइन डाल दी f1 फंक्शन कॉल्ड, ऐसा कुछ। अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट कब होगा? जब मैं यहाँ पे लिखूंगा f1 यानी फंक्शन का नाम एंड देन ब्रैकेट। तो फंक्शन का नाम लिख के अगर ब्रैकेट लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आपने लिखी हैं वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो अब देखो नीचे क्या लिखा आ गया, f1 फंक्शन कॉल्ड। तो f1 के अंदर जो कुछ था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ऐसे हम अपना खुद का एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अगला कंसेप्ट देखते हैं फंक्शंस के अंदर। ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अगला कंसेप्ट है पैरामीटर वर्सेस आर्ग्यूमेंट्स। दो टर्म्स हैं, नंबर वन इज पैरामीटर एंड नंबर टू इज आर्ग्यूमेंट्स। ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया ये था एकदम बेसिक फंक्शन। अब पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है समझते हैं। तो मैंने एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाया एडिशन का। ठीक है, यहाँ मैंने दो वैल्यू दे दी x और y। अब मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा x प्लस में y। अब फंक्शन डिफाइन कर दिया, नीचे फंक्शन कॉल कर देंगे, फंक्शन का नाम लिखा और ब्रैकेट लगा दिया। अब इसमें कुछ वैल्यू पास करनी है, वरना प्रोग्राम देगा एरर। अगर मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट करा दूंगा तो देखो क्या आ रहा है, ऐड मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे हमने दो वैल्यू पास की हुई है x और y, तो यहाँ मुझे वैल्यू भेजनी पड़ेगी। मैंने लिखा 12 और 10। इससे क्या होगा, जो 12 है वो x में जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 12, और जो यहाँ पे 10 है वो y में जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, और दोनों का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, और आंसर प्रिंट क्या हो जाएगा, 22। ठीक है, तो ये काम करेगा, ये फंक्शन ऐड कराएगा। चलिए इसको अब एग्जीक्यूट कराते हैं एक बार। तो देखो आंसर क्या है यहाँ पे, 22। अब इसमें समझना है कि जो नीचे वैल्यू पास की है इनको क्या बोलेंगे, और जो ऊपर मैंने लिखा है इसको क्या बोलेंगे।
तो जो फंक्शन के अंदर वैल्यू जा रही है एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई जो वेरिएबल हमने फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिखे हैं, इनको बोलते हैं हम पैरामीटर। और नीचे से इनकी वैल्यू हम पास कर रहे हैं, ये हमारे क्या हैं, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखना फंक्शन कॉलिंग के टाइम जो हम वैल्यू पास करेंगे वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, एंड जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इन पैरामीटर में जाएगी, एक्स और वाई में जाएगी, एंड हमारा सम होके आ जाएगा। अब मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट। अब देखना है फंक्शन के अंदर एक होती है रिटर्न वैल्यू। ठीक है, इसको समझते हैं। अब जैसे क्या है, ये प्रोग्राम हमने देखा ऊपर, ठीक है, ये बस क्या कर रहा है, वैल्यूज को ऐड कर रहा है और उसको बस प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे जो 22 है बस शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ इस 22 को मैं किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूँ एंड बाद में कहीं यूज़ कर पाऊँ, तो मैं वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यही लिखता हूँ दोबारा से, डिफाइन ऐड, इसमें लिखा एक्स और वाई, यहाँ लिखूँगा रिटर्न एक्स प्लस में वाई, और ऐड फंक्शन हम कॉल कर देंगे, इसमें आर्ग्यूमेंट्स डाल देंगे 12 और 13। अब देखो इससे क्या होगा, इसको समझते हैं। अब जो 12 है वो गया x के अंदर, 13 गया y के अंदर, तो 12 प्लस 13 कितना हो गया, 25। अब लिखा है यहाँ पे रिटर्न। अब रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न का मतलब होता है वापस। ठीक है, रिटर्न का मतलब हिंदी में क्या होता है, वापस। अब ये वापस कहाँ जाएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू 25 ये रिटर्न होके जाएगी यहाँ पे जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। अब माइंड में इमेजिन करो कि क्या हो रहा है, जो 25 है वो इस फंक्शन के अंदर से होगा रिटर्न। फंक्शन ने क्या किया, इस 25 को रिटर्न कर दिया, किसको, जहाँ से फंक्शन कॉल किया है इसको, तो 25 यहाँ आ जाएगा इसकी जगह एक तरीके से। ठीक है, ऐसा समझो। और अगर यहाँ 25 आ गया तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा, जैसे रिजल्ट, और प्रिंट कर दूंगा मैं, सिंपल। अब इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, अब देखो अब आंसर क्या आ गया, 25। तो रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से फंक्शन के अंदर की वैल्यू को आप फंक्शन से बाहर लेके आ सकते हो। ठीक है, एंड जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था वो वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी, एंड उसको मैं यहाँ से रिजल्ट में स्टोर करा लूँगा एंड प्रिंट करा दूँगा कि अपने प्रोग्राम में कहीं और इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब बात क्या है, बात ये है कि फंक्शन के अंदर जितने नंबर ऑफ मैंने आर्गुमेंट्स पास किए हैं वो कितने, 2, और ऊपर पैरामीटर कितने, 2। अब मतलब क्या ये ज़रूरी है कि जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हों यहाँ पे उतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करने पड़े। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 14 तो क्या होगा, ये देगा मुझे एक एरर। क्या बोल रहा है कि भाई आर्गुमेंट चाहिए थे 2, हमने पास कितने कर दिए, 3। ठीक है, तो ये गलती है हमारी। मतलब जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स उतने ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। बट एक चीज़ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। ठीक है, अगर इसका हम यूज़ करें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने नंबर ऑफ ऊपर पैरामीटर हो उतने आर्गुमेंट पास करने पड़े। अब इसको देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। मैंने कहा डिफाइन ग्रीट फंक्शन मैंने बनाया एक, ठीक है, इसमें दिया मैंने नेम। अब नेम में मैंने दिया प्रिंट हेलो कॉमा नेम आ गया। तो नीचे से मैं क्या करूँगा, ग्रीट में डाल दूँगा अगर साहिल, एंड इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा दूँगा। तो जो साहिल है वो नेम में जाएगा एंड हेलो साहिल प्रिंट हो जाएगा। अब बात यह है कि मैं कुछ भी ना लिखूँ तो अब मेरा एरर। अब मैं चाहता हूँ ये एरर ना दे, एटलीस्ट एक बात तो चल जाए। तो मैं नेम में डाल दूँगा एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, मैं डाल दूँगा यूज़र। अब यूज़र से क्या हो रहा है कि अगर मैंने नीचे से कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये किसको कंसिडर कर लेगा, यूज़र को, और अब ये प्रोग्राम चलेगा। तो मतलब मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँगा तो भी चलेगा,
अगर मैं यहाँ साहिल लिख दूंगा तो भी चलेगा। बस फर्क ये है कि जब कुछ नहीं लिखूंगा तब आएगा लिखा हुआ हेलो यूज़र, एंड जब मैं इसमें लिख दूंगा कोई भी स्ट्रिंग डाल दूंगा, जैसे मैंने लिखा साहिल तो यहाँ पे लिखा आ गया हेलो साहिल। तो ये है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो मैंने डिफाइन लिखा, मैंने लिखा ऐड ऑल फंक्शन चलाया मैंने दिया नंबर्स, एंड यहाँ क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा इसको सम ऑफ नंबर्स को। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि ऐड ऑल के अंदर जितने आर्गुमेंट्स पास किए, जितनी वैल्यू पास किए वो सारी जाए नंबर्स वेरिएबल के अंदर, एंड यहाँ से वो नीचे जाए एंड सम होके मुझे मिल जाए सारी वैल्यूज़ का। अब चलो इसको एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं। अब यहाँ आएगा एरर। एरर क्यों? जो 1 है वो तो नंबर में जाके स्टोर हो गया, बट बाकी वैल्यू कहाँ जाएंगी, ये कहाँ स्टोर होंगी, है ना। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के नीचे से मैं चाहे एक वैल्यू पास करूं, चाहे 2, ठीक है, चाहे 3, चाहे मैं जितनी मर्जी वैल्यू पास करूं, ये जो ऊपर मैंने पैरामीटर दिया है ये सारी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे स्टार। अब स्टार का मतलब क्या हो गया, देखो स्टार का मतलब हो गया ऑल, कि नीचे से जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करूंगा ये सबको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे लेंथ क्या है आर्गुमेंट्स की, वेरिएबल की, मतलब 1 2 3 कुछ भी लेंथ हो, ठीक है, सारे आर्गुमेंट्स ये एक्सेप्ट कर सकता है। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट कराएं। अब देखो आंसर कितना आया, 21। अभी काम कैसे कर रहा है इसको समझते हैं। एक बार नीचे जाके एक बार प्रिंट करके देखो टाइप ऑफ नंबर। ठीक है, तो अपने नंबर वेरिएबल को हमने प्रिंट करा दिया एक बार। तो क्या है, टप्पल, मतलब जब हमने यहाँ पे लगा दिया स्टार, जब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया स्टार, तो इससे क्या हुआ, ये सारी वैल्यू एक टपल की फॉर्म में, ठीक है, जा रही है किसमें, इसमें, एंड नीचे मैंने सम फंक्शन यूज किया हुआ है। सम मेथड क्या करेगा, सारी वैल्यूज को ऐड करा देगा एंड उसका आंसर हमें दे देगा। ठीक है, तो अब क्या है, अब मैं चाहे एक वैल्यू पास करूं चाहे कितनी वैल्यू पास करूं, ये मुझे सबका सम करके दे देगा। तो ये होता है क्या, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जैसे मैंने लिखा डिफाइन डिटेल्स, तो स्टूडेंट की कुछ डिटेल्स हैं वो हम लेंगे, लाइक मैंने ली नेम और एज, तो नीचे मैंने प्रिंट कर दिया नेम को और एज को। अब क्या, स्टूडेंट अपनी डिटेल्स दे रहे हैं मुझे, ठीक है, जैसे नेम दिया रवि एंड एज उसकी है 16। ठीक है, अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब क्या है कि स्टूडेंट्स कुछ ऑप्शनल डिटेल्स भी देना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शनल का मतलब कि कोई स्टूडेंट दे सकता है अपनी डिटेल्स, कोई स्टूडेंट नहीं दे सकता। ठीक है, लाइक जैसे हॉबी का सेक्शन हो गया, एक स्टूडेंट अपनी हॉबी बता रहा है, लाइक उसकी हॉबी क्या है, डांस है। अब मुझे उसको स्टोर करना है इसमें, अब कैसे होगा, ये तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। लाइक मैं यहाँ पे लिख दूँ हॉबी इक्वल्स टू क्या, डांसिंग, तो ऐसे तो एक्सेप्ट करेगा नहीं है। और मैं लिख दूँ जैसे कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू, यानी कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ये है, ऐसा कुछ। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो रवि है वो तो नेम में जा रहा है, 16 एज में जा रहा है, अब ये कहाँ जा रही है, तो कहीं नहीं जा रहा। अब फिर आएगा एरर कि नीचे हम 4 आर्गुमेंट्स पास करके बैठे हैं, ऊपर 2 ही पैरामीटर है। तो इससे बचने का रास्ता क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डबल स्टार आर्ग्स। ठीक है, तो हमने एक आर्ग्स नाम का वेरिएबल यूज कर लिया, उसको हम प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। तो आर्ग्स क्या कर रहा है, इसका नाम ही क्या है, कीवर्डेड। तो डबल स्टार लगाने से क्या होगा, जो रवि और 16 यानी नेम और एज के अलावा मैं जितनी डिटेल्स पास कर दूंगा
वो की और वैल्यू की फॉर्म में जाके डिक्शनरी में स्टोर हो जाएगी। तो एट द एंड मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा आर्क्स में, एट द एंड मेरे को आर्क्स वेरिएबल में क्या मिलेगा, मेरी डिक्शनरी, जिसमें हॉबी कॉलन डांसिंग है ना, एंड कॉन्टैक्ट कॉलन मेरा नंबर, ऐसा कुछ। इसको एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं तो देखो ये मिल गया मेरा आंसर। तो कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या होता है, नीचे की और वैल्यू की फॉर्म में हम अपने आर्गुमेंट पास कर सकते हैं एंड वो यहाँ पे आके डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या, यहाँ पे नेम और एज कंपलसरी देना एंड आर्ग्स में अपनी ऑप्शनल डिटेल्स भी स्टूडेंट दे सकता है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं किसका, कीवर्ड आर्गुमेंट का। अब देखो आगे बढ़ते हैं और अपना एक नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं जिसका नाम है नेस्टेड फंक्शंस। ठीक है, अब चलो इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। तो नेस्टेड फंक्शन का मतलब है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो मैं लिखा डिफाइन, f1 फंक्शन डिफाइन किया मैंने, इसमें डिफाइन कर दिया मैंने f2 फंक्शन डिफाइन कर दिया एक और, इसमें मैंने प्रिंट कर दिया f1 कॉल्ड, नहीं यहाँ आएगा f2 कॉल्ड एंड मैंने एक फंक्शन और डिफाइन कर दिया जो क्या है f3 कॉल्ड। ठीक है, अब देखो हमने डिफाइन किए है नेस्टेड फंक्शन। अब जो f1 है ये है ग्लोबल, इसको मैं नीचे कहीं भी कॉल कर सकता हूँ ऐसा करके। ठीक है, अब f2 और f3 क्या है, लोकल। तो लोकल फंक्शन जो होते हैं उनका स्कोप सिर्फ f1 के अंदर ही रहेगा, मतलब जहाँ भी उनको डिफाइन करेंगे उसके अंदर तक रहेगा। तो हमने f2 f3 को f1 के अंदर डिफाइन किया है, इससे बाहर मैं अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करूँगा तो मैं f2 को कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, ना ही f3 को। तो आप लोगों के लिए टास्क क्या है कि आपको f2 और f3 दोनों फंक्शन कॉल करने हैं। तो इसका एक सिंपल तरीका है, आप इन फंक्शन को ही कर दो रिटर्न। तो आप लिखो रिटर्न f2 कॉमा f3। ठीक है, तो मैंने इन फंक्शन को ही कर दिया रिटर्न। अब रिटर्न हो की वैल्यू कहाँ जाती है, जहाँ से फंक्शन हो रहा है कॉल उसके पास। मतलब यहाँ पे क्या होगा, f2 और जो f3 है वो एक टपल में आ जाएंगे और ये टपल जो है वो रिटर्न होके कहाँ जाएगी, f1 के इनसाइड। तो f1 के अंदर क्या आ गया, f2 और f3। ठीक है, क्योंकि रिटर्न क्या करती है, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ वहीं वैल्यू भेज दो। तो f2 और f3 हमने लिखा, अगर हम फंक्शन के अंदर से मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न कराते हैं तो वो टपल की फॉर्म में जाती है, ध्यान रखना। तो इस टपल के जीरो इंडेक्स पे क्या है, f2। तो मतलब मैं f1 के यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ज़ीरो लिख दूँ, तो मतलब यहाँ जो टपल आई उसके अंदर मैं कहाँ गया, ज़ीरो इंडेक्स पे। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया f2 फंक्शन। और हमें इतना पता है कि अगर यहाँ पे आ चुका है क्या, f2। ठीक है, तो f2 के साथ अगर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये f2 कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे इसको f3 कर देते हैं बस। अब चलाते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, f2 कॉल्ड लिखा हुआ आ गया और जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पर क्या है, f3। तो अगर मैं यहाँ लिख दूंगा 0 की जगह 1 तो f3 भी कॉल हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट था नेस्टेड फंक्शंस का, कि कैसे नेस्टेड फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और कैसे उनको रिटर्न करा के हम बाहर से कॉल करा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाकी जाते जाते आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे इस पाइथन की जर्नी के साथ जुड़े रहिए।